दवाइयां दी ना सारी? हाँ भैया। माँ बहुत काफी। आबा, आबा, जाइए कंबल कुछ लेके आओ। हाँ। आबा, कंबल? मैं आभा की मदद कर देती हूँ। चलो माँ, जिद मत करो ना माँ। पहले तबीयत इतनी खराब होगी, ऐसा चलता रहा तो और भी खराब हो जाएगी माँ। लेकिन उससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा भैया? क्योंकि इस घर में माँ से ज्यादा अहमियत तो किसी और को मिलती है। माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और बताएंगे भी क्यों? वैसे भी अगर आभा की तबीयत खराब होती तो अब तक तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिट चुका होता। वो तो प्रियंका भाभी ने मुझे बताना जरूरी समझा कि माँ की हालत खराब है, नहीं तो आप लोग तो बस। कनिका, जिस तरह से तुम माँ से बात कर रही हो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, प्लीज। हाँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, लेकिन आभा, प्रकाश और उनके पूरे खानदान ने जो मेरे साथ किया उसके लिए आप अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही है माँ? कनिका, जब तक तुम्हारी जिंदगी सुधर नहीं जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ला लो। एक मिनट। कनिका, इससे कह दो कि ये सब नौटंकी ना करे। इससे कह दो मेरे सामने से चली जाए। आभा, ये क्या तरीका है आभा? जब मम्मी जी नहीं चाहती तो क्यों बेकार की तकलीफ? आभा, आभा, क्या हो गया इसे? क्या क्या हो गया इसे? करण, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। इतनी मुश्किल से मैंने मम्मी जी को मनाया है, वापस अनशन पर चली गई तो? माँ बहुत बीमार है, इनसे पैसे माँ ठीक नहीं होगा। कहीं इन्हें और चिंता हो गई तो? पर अब खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? कुछ तो करना होगा, कहीं से इंतजाम करना होगा। चेहरा नहीं देखना तो कौन ही देखो, मारी भला से। हाँ। करने के है? अरे क्यों रो रही है? चुप चुप, दिमाग मत घुमाओ। रो रो के पूरे घर बुलाएगी क्या? ले, तारी पण चाकरी करूं, दूध लेकर आती हूँ। रुक। निकालो यहाँ से।
टेंशन मत लीजिए बॉस, अब तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। आभा, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। जी जी भैया, पापा ने कहा ये पैसे कनिका को दे दें। पता नहीं वो अपना खर्चा कैसे चला रही होगी। भैया पापा से कहिए इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कनिका को दे दूँ। मैं सिर्फ उसकी बदतमीजी की वजह से उससे नाराज हूँ। हाँ, लेकिन उसके 3 भाई हैं। उसे किसी बात की कमी भी तो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैं दे दूँ। बस 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 बस। क्या हुआ मम्मी कहाँ गई आपकी? आभा, बस देखो पापा आ गए ना, पापा आ गए। मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी शायद आपके लिए दूध लेने गई होगी। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं। बस 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 देखो, रोते नहीं हो। बस बस पापा आ गए। आभा, क्या है? तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत नाराज थी। जिस तरह का व्यवहार तुमने किया आज माँ के साथ, मैंने सोचा तुमसे बात करूं, और जेठानी होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हें डांट दूं। लेकिन ये तुम्हारी हरकत देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। ये अचानक क्या है? मलाई क्या सूझा क्या? वो इतनी मोटी मलाई लेगी तो रानी क्या, प्रियंका भाभी। क्या कहा? प्रियंका भाभी। प्लीज आभा, मुझे प्रियंका भाभी कहकर बेइज्जत मत करो। तुम ठीक हो ना? हाँ? तुम ठीक हो ना? आभा, वो रही मम्मी, देखो क्या कर रही है तुम? पावनी ऊपर रो रही है और तुम। करण, अब अपनी बीवी को तुम ही संभालो। इनका कुछ नई नई चीजें खाने का दिल कर रहा है। कोई खुशखबरी है क्या? वैसे करण, मजाक एक तरफ है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब से आभा वापस आई है बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है? देखो, एक बार हमें आभा का चेकअप करवा लेना चाहिए। तुम्हें याद है ठाकुर साहब ने कहा था कि उसके सर पे चोट लगी है? करण, एक बार तसल्ली करने में क्या हर्ज है करण? हाँ भाभी, आप सही तो कह रही है, लेकिन हो सकता है ठाकुर साहब जो कह रहे थे वो सही हो। कि इतने बड़े हादसे के बाद इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई है कि हर बात को लेके कंफ्यूज रहती है। इसलिए तो घर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन और हमारे बीच रहेगी, प्यार, सिक्योरिटी महसूस करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। ये देखो, मम्मी को बोलो, मम्मी आप तो यहाँ पे रबड़ी खा रहे हो और ऊपर हम वेट कर रहे थे आपका। बोलो जल्दी आए आपका दूध लेके। जाओ, मैं दूध लेकर आती हूँ। देखो, बिट्टे की छोकरी की सेवा करो। अरे पी। अरे ये क्या?
पी की छोकरी सारा गंदा कर दिया। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। आप अपने इंटीरियर डिजाइनर को भेज दीजिए, मेरी वाइफ उनको समझा देगी क्या करना। राजे, बेटा तुम घर का इंटीरियर बदलवा रहे हो? हाँ दाईजा, मैं आपको बताने ही वाला था। क्या है, आपकी बहू इस घर को अपने पसंद से सजाना चाहती है। लेकिन बेटा सब सही तो है। मुझे तो ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। अब लेकिन कोई बात नहीं, बहू का अगर मन है तो उसे करवा लेने दो। मगर उसे सही रहन सहन का अंदाज नहीं पता है, तो वो कैसे? आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। आपके लिए दूध। थैंक यू। लता जी, आप जो भी चेंजेस करेंगे इंटीरियर, एक बार दाईजा से कंसल्ट कर लेना प्लीज। जी ठीक है। बहू, बेटा जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी कि कहाँ क्या लगवाना है। जी दाई माँ, बस आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही तो चाहते हैं हम। ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम भी आपको घर की सबसे बड़ी सदस्य मानते हैं। पर दाई माँ, आपके ऊपर पहले से इस घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपकी बहू होने के नाते हम आपका थोड़ा सा बोझ हल्का करना चाहते हैं, जो कि आपका हक है। हमें खुशी है इस बात की। अच्छा, अब आप दोनों आराम कीजिए। शराब पी रहे हैं संवरचिक की तरह। इसे पीने के बाद तो आदमी अपने काबू में नहीं रहता। नहीं, ये गलत है। आप शराब क्यों पीते हैं? शराब पीना आपकी सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, आपके अपनों के लिए भी बहुत बुरी है।
रोज पीने वालों में से नहीं हूं। कभी कभी टेंशन में या मूड होने पर पी लेता हूं। बात धीरे धीरे चूड़ियां गुनगुना के क्या कही सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कही सजना। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, तुम्हें हक है, तो सोने का टाइम हो गया, देखो मम्मी भी आ गई। मम्मी अभी आपको दूध पिलाएगी और सुलाएगी। और ये रोते नहीं, चलो चलो चलो। कमरे में बीड़ी की स्मेल आ रही थी। और देखो ये बीड़ी भी मिली। नौकर वॉकर की होगी। पिएगा तो बताएगा थोड़ी ना। कैश कहाँ पड़ी है? कन्हैया को कुछ पैसे देने हैं। पता नहीं बेचारी तलाक के बाद अपना खर्चा क्या जरूरत है? शादी तो करवा दी ना, तो बस छोड़ो पीछा। कब तक लड़की का खर्चा उठाएंगे? अरे पी। अरे ये क्या? सारा गंदा कर दिया। कौन साफ करेगा? तेरी माँ। क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो पावनी एक साथ इतना दूध नहीं पीती, उसको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना पड़ता है। क्या करूं? नींद आ रही है मुझे। तो बिट्टे की छोकरी ने दिमाग घुमा दिया। ओ कोई नहीं, पापा आपको सुला देंगे। ओके ला 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 ला। गुलाब को नहीं पसंद, कांटे होते हैं। सर दुख रहा है। अच्छा ठीक है। सर दुख रहा है तो सर दबा देता हूं। अरे तू